मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हुंकार रैली को ही कैंसिल कर दिया। ऐसा तो कई बार हुआ है कि चुनाव प्रचार के बीच में रैली या फिर की जनसभा को कैंसिल किया गया है, लेकिन पहली ही हुंकार रैली जिससे चुनाव प्रचार का आगाज होने वाला हो वो कैंसिल हो जाए तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और ये बड़ी बात तब और भी ज्यादा हो जाती है जब रैली किसी और की नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की कैंसिल होती है। और तो और गजब तो तब हो गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हरियाणा के दौरे को कैंसिल किया और मनोहर लाल खट्टर ने आनन फानन में शाह की फोटो को ही पोस्टर से गायब कर दिया। जी हाँ, शाह की फोटो को हटाया गया है और जैसे ही एक्शन हुआ है उसके बाद से तो बवाल मच गया है। आप पोस्टर देख सकते हैं। पहले तो जन आशीर्वाद रैली जो होने वाली थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हुंकार भरने वाले थे, उसमें साइड में गृह मंत्री अमित शाह की फोटो को लगाया गया है। पहले तो अमित शाह की फोटो को लगाया गया और जब खबर निकलकर सामने आई कि इस रैली में अमित शाह शामिल नहीं होंगे, आनन फानन में तत्काल प्रभाव से अमित शाह की फोटो को गायब कर दिया गया। और तो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया पोस्टर भी जारी किया गया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सारे दूसरे नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह गायब हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी हिम्मत किसमें आ गई कि शाह की फोटो को हटाया गया है। अमूमन मैं आपको बता दूं कि जब भी चुनावी प्रचार का आगाज होता है या फिर कि चुनावी प्रचार के लिए हुंकार भरी जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी फोटो लगाई जाती है। ऐसे हालातों में अगर शाह अपना दौरा कैंसिल भी कर दे फिर भी फोटो लगाने का प्रोटोकॉल है, लेकिन उस प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मोदी की फोटो तो लगाई गई है लेकिन शाह की फोटो को हटा दिया गया है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की जिंद की रैली के अपने दौरे को कैंसिल किया होगा, क्योंकि फोटो सिर्फ पोस्टर से नहीं हटाई गई है बल्कि जो बैनर लगता है जनसभा में पीछे की तरफ उसमें भी अमित शाह को गायब कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें अमित शाह की फोटो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रही होगी। अब जब से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दावा ये किया जा रहा है कि खट्टर और शाह आमने सामने आ गए हैं। अब खट्टर ने शाह से पंगा लिया है तो एक्शन होना लाजमी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को लाइन हाजिर कर दिया है और तो और खुद सामने आकर बड़ा बयान भी दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया है आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि शाह का हरियाणा दौरा रद्द, बीजेपी पोस्टर से चेहरा गायब, खट्टर जेजेपी विधायकों का ज्वाइन कराने पर अड़े रहे, गृह मंत्री इससे खुश नहीं थे। तो गृह मंत्री अमित शाह का साफ साफ कहना था कि जो बागी विधायक हैं जेजेपी के उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना किया जाए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर इसके लिए अड़ गए। कहने लगे जो विधायक आ रहे हैं उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। अब अमित शाह ने कहा कि अगर आप ये ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं तो इस रैली में मैं शामिल नहीं होऊंगा। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि मैं रैली में शामिल नहीं होऊंगा, फिर भी इस ज्वाइनिंग को करवाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा की इस हुंकार रैली में पहुंचे नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ जेजेपी के 3 बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नायाब सिंह सैनी ने बाकायदा उनकी ज्वाइनिंग भी करवाई है, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। और ये रास्ता किसी और ने नहीं साफ किया है बल्कि मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि आज भाजपा में शामिल होंगे जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली, मनोहर लाल ने साफ किया एंट्री का रास्ता। तो एक दिन पहले जो रैली हुई है, जो जनसभा हुई है, जो हुंकार रैली हुई है, उसको लेकर कितनी बगावत हो गई है आप एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह को मनोहर लाल खट्टर आंखें दिखा रहे हैं, शाह मना कर रहे हैं, फिर भी देख सकते हैं आप खट्टर की मौजूदगी में किस तरीके से जेजेपी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है।
अब ये सब देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि मनोहर लाल खट्टर को लाइन हाजिर कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी निकलकर सामने आया है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं बल्कि टिकट बंटवारे को लेकर भी अड़ गए हैं। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि हरियाणा बीजेपी की टिकट लिस्ट पर पीएम मोदी की आपत्ति, कहा इसमें बड़े नाम नहीं, आज उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान निकलकर सामने आ गया है। जहां एक तरफ खट्टर ने शाह को आंखें दिखाई हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खट्टर के होश ठिकाने लगा दिए हैं। कहना है कि जो लिस्ट जारी होगी उसमें अभी बड़े नाम शामिल नहीं किए जाएंगे, और इतना ही नहीं है, जो लिस्ट है उसको रोका भी गया है। देखिए, खबर में जागरण की लिखा भी हुआ है कि भीतरघात रोकने के लिए देरी से उम्मीदवार घोषित करेगी भाजपा, सभी 90 सीटों पर रणनीति तय करेगी। तो पहले रणनीति तय होगी, उसके बाद लिस्ट को घोषित किया जाएगा, और अभी बड़े नामों की घोषणा नहीं की जाएगी। ये किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। आपको बता दें कि पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि खट्टर को दिल्ली बुलाकर पीएम मोदी ने सख्त हिदायत दी है कि हद में रहो, लेकिन इन सब के बावजूद भी खट्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। खबर देखिए भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हरियाणा में राव इंद्रजीत की नाराजगी से बीजेपी में हड़कंप, पीएम मोदी ने टिकट बंटवारे से पहले दिल्ली बुलाया, खट्टर, गुर्जर और सैनी भी पहुंचे हैं। तो पहले ही बुलाकर मीटिंग कर ली थी, पहले ही समझा दिया था कि अमित शाह रैली करने वाले हैं, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे इस रैली को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बावजूद खट्टर ने बगावत कर दी है। खट्टर ने एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को आंख दिखाई है, और इतना ही नहीं है, खट्टर ये भी अड़ गए हैं कि जो टिकट बंटवारा होगा वो इस बार उनके हिसाब से किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह किसी के हिसाब से तो चलते नहीं हैं। अब टिकट बंटवारे को लेकर जहां रार पैदा हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो टिकट की जो सूची है उस पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री की भी जो सीट है वो भी बदल दी गई है। अब एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी हालत खराब हो रही है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो इस खबर में यह है कि जो हरियाणा का दौरा है जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है, इसके पीछे की कोई वजह भी नहीं बताई गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जब भी रैली या फिर की दौरा कैंसिल होता है तो उसके पीछे की वजह बताई जाती है, क्योंकि बाकायदा एक पूरा प्रोटोकॉल काम करता है। लेकिन इस बार कोई वजह नहीं बताई गई है। हर बार बताया जाता है कि मौसम खराब है, या फिर कि मोदी का कोई और दौरा है, शाह का कोई और दौरा है, तबीयत खराब है। इस तरह का कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से आपसी खींचतान अपने चरम पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक्शन मोड में आ गए हैं, क्योंकि जो मोदी एक दिन प्रशंसा करके अगले दिन खट्टर का इस्तीफा ले सकते हैं, वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक रही हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात, आपको बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के विधानसभा चुनावों में 40 सीटें जीती थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी 90 में से महज 19 से 25 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है, वहीं कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। आलम तो ये हो चुका है कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे निकल गया है। कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है और बीजेपी में आपसी ही खींचतान मची हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो आपस में भिड़े जा रहे हैं, कोई छुटभैया नेता नहीं है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है और एक गृह मंत्री है। अब ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है, क्या ये नाक अब कटने वाली है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।